हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बेटा जो हम चैप्टर कर रहे थे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें जो हैं ऑलरेडी पढ़ ली थी, जैसे ऑर्गेनल्स के बारे में, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, यूकैरियोट्स क्या हैं, प्रोकैरियोट्स क्या हैं। उसके बाद हमने जो हमारे मेन सेल ऑर्गेनल्स है उसमें से 3 पढ़ लिए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। तो ये देखिए आपके एक प्लांट सेल है, इसके मेन कंपोनेंट आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये वैकल्स हैं जो हमने पिछले उसके अंदर जो वीडियो था उसके अंदर डिस्कस किया था। ये वैकल्स क्या करती हैं, एक इसका इनलार्ज करने में सेल के साइज को मदद करती हैं। ठीक है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोस हैं, न्यूक्लियर का एनवलप है। ठीक है, ये सेल वॉल है, ये आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, गोल्गी एपेरेटस हैं। तो ये चीज़ें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखो हमने पीछे उसमें पढ़ा था, ये हमारी बाहर की प्लांट सेल के अंदर क्या है, दैट इज सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर जो है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो नीले रंग से दिख रहा है आपको, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ये आपका एक डायग्राम है जो आपने अपनी नोटबुक में बनाना भी है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। ऑर्गेनल्स हम पढ़ रहे थे, तो आइए आगे हम उसके बारे में स्टडी करें। मेन कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। तो जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वैकल्स होते हैं, किसी में वैकल्स नहीं होते, तो वैकल्स क्या हैं। अभी जो हमने पीछे देखा था, एक बैलून शेप का एक उसके अंदर ऑर्गेनल्स था। तो वैकल्स क्या हैं, ये स्टोरेज एरिया है सेल के। और मोस्ट जो प्लांट्स हैं उनके अंदर बहुत बड़े बड़े वैकल्स होते हैं, जिससे उसका साइज बढ़ जाता है। वैकल्स का काम है फूड को स्टोर करना, वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं उनको बाहर निकालना, और जो भी मटेरियल है सेल के अंदर उनको स्टोरेज करने का काम जो है ये वैकल्स करते हैं। अब वैकल्स जो है इसके अंदर वाटर भरा हुआ होता है, और वो उसके अंदर बाहर अंदर होता रहता है कि जब रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से प्लांट को उसकी ज़रूरत हो तब उसको मिल जाए। क्योंकि इससे अगर ये वैकल्स नहीं होंगे तो प्लांट क्या होगा, सूख जाएगा या विल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बचाने का काम जो है ये हमारी वैकल्स करते हैं। वैकल्स को हम स्टोरेज रूम ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, और जो अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं उनको स्टोर करती है। ठीक है, तो ये जो है वैकल्स जो है दे एक्ट एज ए स्टोरेज रूम फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है उनको भी स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो स्टोरेज टैंक के रूप में काम करते हैं फूड और मटेरियल्स के लिए, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, वाटर को जो है स्टोर करके रखते हैं जिससे जो सेल है वो स्वॉलन लगे। ठीक है, कुछ प्लांट सेल होते हैं जिनके अंदर एक बहुत बड़ी लार्ज वैकल्स होती है, जबकि जो एनिमल सेल हैं उनके अंदर इनकी संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा वैकल्स है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने देखा था ये कुछ क्लियर फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये मटेरियल को पूरे चारों तरफ मूवमेंट करने में मदद करता है साइटोप्लाज्म। ये देखिए, ये आपका साइटोप्लाज्म है, जो आपकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाद जो ये है ये आपका सारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपकी सेल की मेम्ब्रेन है, और इसके बाहर आपकी सेल वॉल होती है। कुछ प्रोजेक्शन जो है इनकी सेल मेम्ब्रेन की, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। इनका अपना एक खुद इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एक रॉड शेप्ड ऑर्गेनल्स हैं, और इनको हम पावर ऑफ द हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो फूड का ऑक्सीडेशन करने में मदद करते हैं, और इनसे एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एटीपी क्या है, एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये पावर, जैसे पावर हाउस होता है, पावर हाउस का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी देना आपके घरों को, उसी तरह से। और ये जो पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्लांट्स को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ होती है और पोरस होती है, यानी उसमें से मटेरियल आर पार जा सकता है, और एक इनर मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर क्रिस्टल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्रिस्टल जो होती हैं
ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर डीएनए भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं और एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, तो डीएनए और जो राइबोसोम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस बनाते हैं, यानी वो अपना काम खुद काफी कुछ कर सकती है। ऑटोनोमस का मतलब होता है जो अपना काम खुद कर सके, तो लेकिन पूरा तो नहीं कर सकते, बट दीज आर सेमी ऑटोनोमस, कुछ काम ये कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन और एंजाइम का मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो ये हमारा मेन एक ऑर्गेनल्स है, पावर ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के अंदर पावर नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तो सेल काम नहीं कर सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ही मान लो आप इसको, कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसके अंदर ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और हमने पढ़ा था इसके अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें क्रिस्टा प्रेजेंट होते हैं, और जो अंदर की मेम्ब्रेन है दैट कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर खुद का डीएनए होता है, और इसका फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और वो क्या है, मेजर सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, ये कर्ब साइकिल है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सुक्रोज का ऑक्सीडेशन होता है और वो एटीपी प्रोड्यूस करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा एक और ऑर्गेनल है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके अंदर बेसिकली जो हमारा सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एक नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन का, और ये जो एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इनके बारे में अब हम डिटेल में देखते हैं। देखो, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये आपके जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इन्हीं के ऊपर राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये छोटे छोटे इनके अंदर सिस्टर्न प्रेजेंट होती हैं, और ये न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर एनवलप है। ठीक है, तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नेटवर्क प्रेजेंट होता है, और इनर जो कंपार्टमेंट होता है उसके हम ल्यूमन कहते हैं, वो सेल जो होता है उसको प्रोटीन और आयन कंपोजिशन से सेपरेट आउट करने का काम करता है। तो दो हमने बताया कि दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक रफ और एक स्मूथ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेन काम क्या है, जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, जबकि लिपिड की सिंथेसिस जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एक और काम जो है इसका प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस के अलावा ट्रांसपोर्ट, ये इंटरसेलुलर और इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है सब्सटेंसेस की। इसके अलावा ये सपोर्ट देता है साइटोप्लाज्म को। तो ये जो हमारे दो हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम स्मूथ में एब्सेंट होता है जबकि रफ वाले में प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड और स्टीरॉइड का सिंथेसिस होता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये आपने ध्यान रखने हैं, इन दोनों में भी एक एक दो पॉइंट के डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा एपरेटस, जो हमारा ऑर्गेनल्स है दैट इज गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एक कॉम्प्लेक्स जो होता है, एक नेटवर्क है स्मूथ मेम्ब्रेनियस सैक और वेसल्स का। ठीक है, इनका काम बेसिकली क्या है, सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द सेल्स, हार्मोन है या प्लाज्मा प्रोटीन है या डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, इनका सिक्रीशन करने का काम करती हैं ये गोल्गी एपरेटस। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के साथ मिलकर कार्य करती हैं, ये खुद अकेले इंडिपेंडेंटली ज्यादा काम नहीं करती। ये हमारे गोल्गी एपरेटस है, ये हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इन्हीं के ऊपर जो है ये गोल्गी प्रेजेंट होती हैं और उन्हीं के साथ मिलकर ये काम करती हैं। गोल्गी एपरेटस जो है ये रिपेयर एंड सिंथेसिस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन का इनका मेन फंक्शन है, और लाइसोसोम जो होते हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये जो है गोल्गी एपरेटस से ही फॉर्म होते हैं। तो जो भी हमारे सब्सटेंसेस हैं, जो भी उसमें से सिक्रीट होने हैं या एक्सक्रीट होने हैं, वो सारे गोल्गी एपरेटस के द्वारा ही पैसेज के थ्रू होते हैं। इसके अलावा ये स्टोरेज में चीज़ों को मतलब इकट्ठे एक जगह पे रखने में, उसका मॉडिफिकेशन करने में या उसकी पैकेजिंग करने में, ये सारे काम भी जो है गोल्गी एपरेटस करती है। जो सेल वाल के जो कंपोनेंट्स हैं वो गोल्गी एपरेटस से ही बनते हैं। इसके अलावा जो
सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स और स्पेशल शुगर बननी है वो भी इस गोल्जी एपरेटस से ही बनते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गेनेल्स है। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक क्लियर थिक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो रीजन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, उस रीजन को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और ये क्लियर थिक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जो कंटेंट है हमारे इसके, उसके अंदर साइटोसॉल है, ऑर्गेनल्स हैं, वेसिकल हैं, साइटोस्केलेटन है। साइटोप्लाज्म के मेनली दो पार्ट हैं, साइटोसॉल एंड सेल ऑर्गेनल्स। साइटोसॉल क्या है, एक फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म का जो होमोजीनियस होता है और उसके अंदर वाटर, आयन, एंजाइम्स, विटामिन, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं इसके अंदर वो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं जिनके अपने खुद अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जो वायरस होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, वहां पे मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट भी हो सकती है, जैसे यूकैरियोट्स में होता है, जबकि प्रोकैरियोट जो होते हैं उनके अंदर ये मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। तो ये हमारा साइटोप्लाज्म है। तो मेनली एक इसका जो अगर हम देखें तो ये स्टोरेज वगैरह का या जो भी मटेरियल है उसको इकट्ठा रखने का काम करती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो पढ़े हैं ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी एपरेटस। तो ये चीजें जो हैं आपने बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सारे ऑर्गेनल्स जो हैं उनका सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन है और वो स्पेसिफिक फंक्शन जो है सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। ये जो भी हमने पढ़े हैं इनके आप नोट्स जरूर लिखना, इनके फंक्शंस वगैरह, क्योंकि ये आपको हर जगह काम आएंगे। और इनको रिवाइज करते रहना। जब भी आपको कोई भी डाउट हो वीडियो वापस से देख सकते हो, या फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।